हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की छठवीं माता कौन सी हैं और उन माता की पूजा विधि क्या होगी। हम किस विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करें और उन माता रानी की शारदीय नवरात्रि की छठवीं माता की कथा क्या होती है और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। और इस समय जो नवरात्रि का छठवां दिन पड़ रहा है, इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए, कि हम इस मुहूर्त में पूजा करें, इस योग में पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे इस वीडियो में, सो प्लीज़ पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो आज शारदीय नवरात्रि की छठी तिथि है, छठी तिथि, और आज के ही दिन से दुर्गा पूजा का आगाज हो जाता है। और इसके साथ ही नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है और माँ छठवीं माता माँ कात्यायनी ही हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माँ के छठवें स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और एक अन्य मान्यता यह भी है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। तभी से ऐसा कहा जाता है कि जो भी कन्या माँ की पूजा करती है उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में जानते हैं कि माँ के छठवें स्वरूप क्या है और उनकी पूजा विधि क्या है और मंत्र क्या होगा और माँ से जुड़ी कथा क्या होगी और माता रानी का भोग क्या होगा और माता रानी को प्रिय फूल कौन सा है। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी भी एक दूसरे के लिए शेयर करें जिसको नहीं पता हो। और इन माता रानी की किस मुहूर्त में हम और किस योगों में पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि इस बार जो शुभ संयोग बन रहे हैं ये कुछ खास ही संयोग हैं जिसमें कि माता रानी की अगर हम पूजा करेंगे तो माता रानी हमसे प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्राप्त कराएंगी। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि माता रानी की पूजा हम कौन से दिन और किस समय करेंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो ये है छठी यानी कि षष्ठी तिथि आरंभ होगी 8 अक्टूबर को मंगलवार प्रातः 11:17 पर और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी 9 अक्टूबर को बुधवार को दोपहर 12:14 पर। तो ये समय का ध्यान रखें कि छठी माता का रानी का हमारा शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो ये रहेगा 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 11:17 तक रहेगा और जो 9 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ये समय आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, इस समय पे ही माता रानी का पूजा अर्चना करें। और माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या होगा, तो माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है अत्यंत ये चमकीली होती हैं और भास्वर होती हैं। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ सिंह पर सवार हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, जबकि बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। और ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का संबंध इनसे माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी माता का भोग प्रसादी क्या होगी, उनको हम क्या भोग लगाएं कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो माँ कात्यायनी को पसंद है शहद या मीठे पान का भोग लगाना, उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। इसीलिए हमें माता रानी के भोग में शहद या मीठे पान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे माता रानी भी प्रसन्न रहती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब जानेंगे माता रानी के प्रिय फूल का रंग और उनको कौन सा रंग पसंद है, जिससे कि माता रानी को हम उन्हीं कलर का फूल चढ़ा सकें और उनके कलर के वस्त्र पहन सकें और माता रानी को भी पहनाकर उनकी पूजा कर सकें। तो देवी कात्यायनी का प्रिय रंग है लाल और पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता रानी आप सभी से बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक पसंद है और वो भी लाल रंग का फूल चढ़ाएं और लाल रंग के ही आप कपड़े पहने और लाल रंग का ही आप माता रानी को कपड़े पहनाएं, जिससे कि माता रानी प्रसन्न रहें। तो अब आगे जानते हैं माता रानी की पौराणिक कथा के बारे में कि माता रानी का प्राकट्य कैसे हुआ और कात्यायनी माँ का नाम ये क्यों पड़ा कात्यायनी देवी, और इनसे जुड़ी क्या कथा है, कैसे माता रानी का नाम कात्यायनी होकर और उनका पूजा की जाती है नवरात्रि में, छठी माता कैसे हुई है, ये सारी जानकारी अब सुनिए।
तो जो कथा है माँ कात्यायनी की कथा, छठवीं माता की, नवरात्रि की छठवीं माता, माँ कात्यायनी माता की कथा सुनिए मन लगाकर। तो विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और उन्होंने देवी के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय पश्चात जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम के असुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश दिया, जिससे एक देवी प्रकट हुई। सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने देवी की पूजा की और फिर वे इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाईं। कात्यायन की ही पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा और इन देवी का प्रादुर्भाव महिषासुर दानव का वध करना था, जिससे कि पृथ्वी को राक्षस के भार से मुक्ति मिल जाए। तो ये रही माँ कात्यायनी की कथा, जो कि छठी देवी हैं माँ कात्यायनी नवरात्रि की, और हमें छठवें दिन माता रानी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो व्रत रहें वो भी, और जो व्रत नहीं रहें वो को भी हमें ज़रूर सुनानी चाहिए या सुननी तो अवश्य चाहिए, जिससे कि माता रानी हमसे प्रसन्न रहें। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी माँ कात्यायनी देवी की पूजा विधि कैसे करें। माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए जो हमें पूजा करनी चाहिए वो हम किस प्रकार से करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सर्वप्रथम पहले कलश पूजा का जो विधान है उसे करते हैं, और कलश गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे प्रथम आप सभी साफ कपड़े पहनें और अब गणेश जी को फूल, अक्षत आदि अर्पित करें और तिलक लगाएं और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि पूरे विधि विधान से जब हम पूजा करते हैं तो उनका ही भोग प्रसादी चढ़ाएं, जिससे कि गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसके बाद आप नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करें। इसके पश्चात आप माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और कात्यायनी देवी की पूजा के लिए अपने एक हाथ में एक फूल लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद माता को फूल चढ़ाएं और अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। फिर इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं, उनके पसंदीदा भोग, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही भी बताया था कि माता रानी को क्या पसंद है, शहद या मीठा पान पसंद है माता रानी को। तो हो सके तो इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न रहें। और इसके साथ ही माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जलाना अवश्य चाहिए। और उसके पश्चात आप सभी माता रानी की आरती कर सकते हैं और माता रानी की जो मैंने कथा बताई है उसका श्रवण कर सकते हैं। अगर आप सभी को कथा आती हो तो आप एक दूसरे को सुना सकते हैं, और नहीं भी आती हो तो मोबाइल के ज़रिए तो सभी सुन सकते हैं। इसके साथ ही माता के मंत्रों का जाप करें और अंत में माता की आरती उतारें, और जो माता रानी का प्रसाद है वो भी सबके लिए वितरित करें। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा का मंत्र क्या है, क्योंकि जो हम आरती करते हैं, आरती के बाद में माता के मंत्रों का जाप करना होता है, और वो जाप करेंगे हम किस मंत्र को, तो ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ कात्यायनी माता का उनको प्रसन्न करने का मंत्र। तो चलिए, या तो मेरे साथ बोल सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को कात्यायनी देवी का पसंदीदा मंत्र सुनाती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये रहा कात्यायनी देवी का मंत्र कि इन माता को हम कात्यायनी माता को हम इस मंत्र के जरिए प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो मैंने पूजा विधि बताई है इसके जरिए हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब रही पूजा की विधियाँ और पूजा मंत्र और पूजा आरती। अब मैं आप सभी को बताऊंगी माता रानी की कि इस माता रानी की कात्यायनी माता को कौन से शुभ संयोग जो हो रहे हैं, उन संयोग का मुहूर्त कब है, कब से कब तक रहेगा, तो ये भी जान लेते हैं। तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:39 से 5:29 तक। और इसका सेकंड है विजय मुहूर्त, ये रहेगा दोपहर 2:05 से 2:52 तक। नेक्स्ट है गोधूली मुहूर्त, ये रहेगा शाम 5:59 से 6:29 तक। और नेक्स्ट है निशिता मुहूर्त,
तो ये रहेगा रात्रि 11:44 से 12:23 तक। तो ये हैं सारे मुहूर्त, शुभ संयोग जिसमें माता रानी की पूजा अच्छी होती है। और ये पूरे दिन के शुभ मुहूर्त होते हैं कि इस समय ये मुहूर्त होते हैं माता रानी के। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की छठी माता माँ कात्यायनी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के मंगल काम करें माता रानी। जय माता दी।